क्यों हो रहा है ये बात? दूसरी बार जंतर मंतर पर मजबूर बैठ हो गए पहलवान। ये लड़ाई जो है ना, फेडरेशन को कब्जाने की लड़ाई है। ये तो बृजभूषण शरण जी को हटा के और खुद फोगाट परिवार इस पर कब्जा करना चाह रहा है, और इसके पीछे जो ताकत है वो कांग्रेस की है, जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हजम नहीं हो रही कि हमारे बेटे को क्यों हटा दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट जो स्पोर्ट्स का कहता है वो 11 साल नहीं 12 साल होते हैं, 3 बार प्लान होती है, 4 साल की 3 प्लान होती हैं। उसमें दीपेंद्र हुड्डा प्रेसिडेंट रहे हैं हरियाणा के। अब वो बन भी नहीं सकते, लेकिन उनको एक अंदर से पीड़ा है कि पहलवान जो हरियाणा के हैं वो मेरे साथ थे, आज मेरे से दूर होकर चले गए हैं। तो कहीं राजनीति इसमें हो रही है, और पहलवानों का वर्चस्व और अपने केवल एक जाति को बदनाम करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा का ये गेम है कि जाट समाज को बदनाम करो, जाट समाज हमारे साथ हो जाए। तो ये इनकी रणनीति है। पहलवान तो मोहरा है, और जो बबीता जो बात कर रही है वो तो इस कमेटी की मेंबर रही है। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कमेटी से बड़ी सरकार की कमेटी जो है वो काम कर रही है, 7 आदमियों की कमेटी है, सारे ही स्पोर्ट्समैन हैं, और उसमें हमारी मैरी कॉम क्वालिटी एक हिंदुस्तान की जान और शान है, जिसमें अपने योगेश्वर दत्त थे। वो तो कह रहे हैं कि एक तरफा हुई है। एक तरफा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स रेसलिंग से जुड़े हुए केवल एक उसमें योगेश्वर है, बाकी तो अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं। बबीता फोगाट तो की बहन खुद शिकायत करता है, 11 साल तक बबीता, साक्षी, विनेश, उसकी बहन, अन्य और खिलाड़ी रहे, यानी कि करैक्टर उनका तो बढ़िया, और पूरे हमारे हरियाणा की लड़कियों का करैक्टर खराब इन लोगों ने बता दिया कि 100 लड़कियों के साथ, 50 लड़कियों के साथ, 200 लड़कियों के साथ नेताजी ने गलत काम कर दिया। ये कितनी घिनौनी हरकत इन लोगों ने की है, पूरी हरियाणा को बदनाम करने का इन्होंने काम किया है। क्या वो ऐसा काम होता था तो 11 साल तक ये सबसे ज़्यादा कैंप मर रहे हैं, इनके साथ होना चाहिए था। फिर तो ये तो कहते हैं हम तो पाक साफ हैं, हमारे साथ तो किसी की हिम्मत नहीं है, दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार होता रहा, हमारे को लोग बताते रहे, ये इनका काम है। अब शरण साहब क्या कर रहे हैं? शरण साहब ने कहा है, आप लोग शरण साहब ने बोला है जांच जो निष्पक्ष हो, कोर्ट जो हमें आदेश देगा, जो हमारे पर एफआईआर करेगा हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे जांच करेगा हम उसके लिए तैयार हैं, हम किसी चीज़ से भाग नहीं रहे। अगर हमने गलत किया है तो हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो पैरेलल कोई मीटिंग भी कर रहे हैं आप लोग? कोई मीटिंग नहीं है, नेताजी ने कहा है जो सरकार करेगी हम उसके फैसले पर अड़ग रहेंगे। नेताजी दिल्ली में ही है, और पिछले 3 दिन से दिल्ली में है, ऐसा नहीं है, वो पूरा फेस कर रहे हैं इसको। और वो उन्होंने कहा, मैंने पूछा सर ऐसा क्यों, बोले कोच साहब अगर हम गलत होंगे तो हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, हमारी बहन बेटियां आई है। जिस दिन से दीपेंद्र हुड्डा हटे हैं उसी दिन से हरियाणा में ही इन्होंने एक जागृति शुरू करी कि इन लोगों को हटाओ। बजरंग पूनिया खुद बोलता राकेश एक नकली जनरल सेक्रेटरी बना है।